हाय गाइस, दोबारा से स्वागत है मेरे चैनल जनरल हेल्पर पे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज फिर एक न्यू वीडियो लाया हूँ फैक्ट के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना। फैक्ट नंबर 10, आपने तो सुना ही होगा, जब भी किसी को हार्ट अटैक आता है तब वो किसी ना किसी टेंशन मतलब स्ट्रेस में होता है। इस वजह से उसे हार्ट अटैक आ जाता है। अगर मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेस में ही क्यों हार्ट अटैक आता है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जब भी कोई इंसान स्ट्रेस लेता है मतलब टेंशन लेता है, उसकी वजह से उसके खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के रीज़न है कि खून में थिकनेस जमने लगती है, जिसके वजह से हमारी जो नर्वस सिस्टम होती है ना, वो जो काफ़ी हार्ड हो जाता है, जहाँ काफ़ी ढीली हो जाती है, जिसके वजह से खून गाढ़ा होने की वजह से हमारा हार्ट पंप नहीं कर पाता, जिस वजह से हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है, जहाँ हार्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, जो बत्तख होती है ना, बत्तख का बच्चा होता है ना, जब बत्तख का कोई भी बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होने के बाद जिसको भी देखता है ना उसी को माँ समझता है। चाहे उसके सामने कोई कुत्ता आ जाए, चाहे बिल्ली आ जाए, चाहे इंसान ही क्यों ना आ जाए, वो उसी को माँ समझने लगता है जब भी बत्तख का बच्चा पैदा होता है। फैक्ट नंबर 8, आपने टेलीविज़न तो आप देखते होंगे, पर क्या आपको पता है जो टेलीविज़न है उसका आविष्कार किसने किया था और कब किया था? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो टेलीविज़न है ना उसका आविष्कार सबसे पहले 1925 में जॉन लॉगिश बियर्ड ने किया था, जो कि जिसका नाम पहले टेलीविज़न नहीं था, उसका नाम पहले टेलीविज़र था। बाद में नाम इसका बदल के टेलीविज़न रख दिया गया। नाउ अभी मॉडर्न में बहुत सारे टेलीविज़न आते हैं, LCD और LED के रूप में काफ़ी टेलीविज़न आ रहे हैं, पर सबसे पहले इसका आविष्कार जॉन लॉगिश बियर्ड ने करवाया था। 1925 में किया था इसका आविष्कार टेलीविज़न का, जो कि पहला नाम था टेलीविज़र। उन्होंने खुद रखा था इसका नाम टेलीविज़र। फैक्ट नंबर 7, आपको तो पता ही है जो भारत का राष्ट्रीय पंछी है वो मोर है, पर क्या आपको पता है जो झारखंड राज्य है ना उसका राष्ट्रीय पंछी कोयल है और उसका राष्ट्रीय पशु है हाथी। अपना भारत का तो राष्ट्रीय पशु भारतीय चीता है, पर अब तक झारखंड के जो राष्ट्रीय पशु है ना वो हाथी है और राष्ट्रीय पंछी कोयल है झारखंड राज्य। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है जब भी आप एप्पल के फ़ोन की किसी की आईफोन मतलब किसी की भी एप्पल के प्रोडक्ट की ऐड देखते हो ना, उस पर एक ही टाइम शो करता है, जो कि होता है 9:41 AM, क्योंकि सुबह का टाइम दिखाता है। बिल्कुल इसलिए दिखाता है क्योंकि सबसे पहले 2010 में जब एप्पल कंपनी ने अपना सबसे पहला प्रोडक्ट आईपैड रिलीज़ किया था ना 2010 में, तब यही टाइम लॉन्च किया था, 9:41 AM पे लॉन्च किया था सबसे पहले एप्पल का प्रोडक्ट आईपैड लॉन्च किया था। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जो प्लूटो ग्रह है ना जिसकी खोज क्लाइड टोम्बो ने की थी, पर क्या आपको पता है वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा था, पर 2006 में उसको हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। क्योंकि इस वजह से हटा दिया गया था क्योंकि उसका आकार इतना छोटा था कि रशिया देश है ना हमारी हमारी पृथ्वी जो रशिया देश है उससे भी छोटा आकार था, जिस वजह से उसे हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था। और बाद में नासा ने इसे सोलर सिस्टम में ऐड किया क्योंकि वो मानते थे ए भी एक ग्रह है, क्योंकि ए भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आता है और एक ग्रह की मात्रा है, इसीलिए उसने भी सोलर सिस्टम में ऐड किया गया नासा के। फैक्ट नंबर 4, आपने सुना ही होगा कि तो सबसे ऊंची चोटी मतलब माउंट एवरेस्ट है, पर क्या आपको पता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, क्योंकि वो माउंट एवरेस्ट है ना वो नेपाल पे आता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जो कि कश्मीर के गलगिस्तान में स्थित है, जिसकी ऊंचाई करीब 8611 मीटर है, पर समुद्र तल से उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। और दूसरे नंबर पर भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 8586 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 और दूसरी है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट ना वो हमारे भारत पे नहीं आता, वो नेपाल में आता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है जो दुनिया का मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिन कब होता है और सबसे छोटा दिन कब होता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो 21 जून होता है दुनिया का सबसे बड़ा दिन इस दिन होता है। 21 जून हर साल आता है, जो कि सबसे बड़ा डे मतलब दिन होता है, जिस दिन भारत में योग दिवस मतलब पूरे वर्ल्ड में ही योग दिवस मनाया जाता है। और सबसे छोटा दिन 21 दिसंबर होता है दुनिया का, जो कि सबसे छोटा दिन होता है, सबसे बड़ी रात होती है 21 दिसंबर को।
फैक्ट नंबर 2, आप सभी को तो पता ही है जो भारत का सबसे उच्चतम न्यायालय है ना वो सुप्रीम कोर्ट है। पर क्या आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में, मतलब 1 अक्टूबर 1937 को बन गया था, मतलब हमारे इंडिया में। तब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था। उसके बाद 1950 मतलब 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट को, मतलब भारत की आज़ादी के बाद 28 जनवरी 1950 को भारत का उच्चतम न्यायालय प्राप्त कर दिया गया था, मतलब भारत का उच्चतम न्यायालय बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को 28 जनवरी 1950 को। फैक्ट नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। क्या आपको पता है ना किसी भी जानवर की उम्र छोटी होती है, कोई 10 साल जीता है, कुत्ता 10 साल जीता है, कोई मधुमक्खी 5 साल जीती है, मधुमक्खी रानी, मधुमक्खी जो अकेला होता है वो 3 महीने जीता है। मतलब हर एक की एज होती है। इंसान 100 साल तक जीता है, 60 साल तक। पर क्या आपको पता है इनकी एजिंग में मतलब क्या सिस्टम है, वे इतने साल कम क्यों जीते, कोई इतना साल क्यों जीता है, कछुआ 300 साल तक क्यों जीता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो हर एक मक्खी मतलब जानवर है ना उसको अपने अपने डे होते हैं। लगा लो हमारे इंसान का जो एक दिन होता है ना वो मधुमक्खी के लिए करीब एक दिन 4-5 साल के बराबर होता है। हमारे लिए तो एक दिन होता है, पर वही मधुमक्खी के लिए करीब एक दिन 4-5 साल के बराबर होता है। इसीलिए वो सिर्फ 3 या 2 महीने जीते हैं, जो कि अपने वो 100 साल के बराबर जीते हैं। और उसी जो कछुआ है उसके लिए उसका दिन बड़ा होता है, हमारा दिन छोटा होता है। कहने का मतलब जो हमारा दिन है ना उसके लिए आधा या सवा दिन के बराबर भी नहीं होगा, कहने का। इसलिए ना कछुए 300 साल तक जीते हैं। सोचो जो हमारा 1 महीना होगा ना वो कछुए के लिए 1 दिन होगा, इसी वजह से वो 300 साल के बराबर जीता है। और उसी मतलब जो कुत्ते हैं वो 10 साल तक जीते हैं, कहने का मतलब 10 साल जीते हैं ना। हमारा जो 1 दिन है उनके लिए करीब 2 या 3 दिन के बराबर होगा। ऐसे वो मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी जी जाते हैं। हमें तो लगता है भी वो 10 साल के अंदर मर गया, पर नहीं, वो अपनी ज़िंदगी पूरी जी जाते हैं और अपने पूरे एज मतलब रह जाते हैं। जो 10 साल है ना उनके अपने, हमारे 10 साल उन्हें 10 साल नहीं है, उनके लिए वो 100 साल के बराबर होते हैं। हर एक जीव का अपना मतलब एजिंग सिस्टम होता है, ठीक ना। जैसे कछुआ स्लो है, उसका मतलब डे भी स्लो है, इसी वजह से उसकी उम्र भी ज़्यादा है। जिससे जानवर की जितनी मतलब छोटी उम्र होती है उनके लिए दिन भी उतना ही बड़ा होता है। कहने का मतलब कुछ भी जानवर लगा लो जो 1 दिन भी जीता है ना, हमारे 1 दिन, उनके लिए वो 1 दिन भी 100 साल के बराबर होता है। मतलब 1 घंटा उसके लिए 1 दिन के बराबर होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।